जन समस्याओं पर पैनी नजर है, आम जनमानस के बीच वर्षों काम करने का अनुभव है, सच को सच की तरह सच बोलने की ताकत है और पत्नी को प्रत्याशी बनाकर आम जनता को जागरूक करने का भी बीड़ा अजय प्रकाश ने उठा लिया है। पटना को बदल करके पटना को नंबर 1 बनाना है। पटना में जो जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करनी है। जैसे वन विभाग में जो हमारा पार्क चला गया है, उस पार्क को वापस लेंगे, वहाँ 6000 लोगों की आवश्यकता हमारी पड़ेगी। जैसे महिलाओं के लिए टॉयलेट की मैंने बात की, एक अलग कलर का टॉयलेट बनेगा और महिला वहाँ पर मेंटेनेंस करेंगी, तो वहाँ महिलाओं की रोजगार की बात हुई। जैसे कूड़ा से खाद बनाने की मैंने बात कही, तो फैक्ट्री जो होगा वहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी कर्मचारियों की। तो कूड़ा से जो खाद बनेगा, फूलों से जो सेंट बनेगा, इससे लगभग 1100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो वहां से उस रोजगार का जो भी एम्प्लॉई होंगे उनके सैलरी की भी भरपाई होगी। इतना सब कुछ करने के बाद निश्चित रूप से अब कई सारे बात हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा, उसका मेंटेनेंस, उसमें हजारों लोगों का तो विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से पटना को बदलते हुए नंबर 1 बनना तय है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। एक अंतराल के बाद फिर से पटना में मेयर पद की जो कवायद है वो प्रारंभ हो गई है। 28 दिसंबर को चुनाव होगा और उसके बाद परिणाम 30 दिसंबर को आएगा। लेकिन जो अब की लड़ाई है तब की लड़ाई से एकदम अलग हो गई है और जो टॉप 3-4 में जो प्रत्याशी हैं उन तक हम पहुंच रहे हैं और उनकी प्राथमिकताएं जान रहे हैं कि पटना में मेयर पद का चुनाव जो बीच में स्थगित हो गया, इस बीच का जो काल था, आपको लग रहा होगा कि चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रत्याशी इस बीच के काल में 75 वार्ड में घर घर जा पहुंचा वो प्रत्याशी थे डॉक्टर अजय प्रकाश जी और इनकी पत्नी यहां से उम्मीदवार है बीना कुमारी, जिनका चुनाव चिन्ह है तुरही छाप और ईवीएम क्रमांक पर 24 नंबर पर है। डॉक्टर अजय प्रकाश को आप जानते होंगे, एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, आयुष मंत्रालय में ये एक वरिष्ठ सदस्य रह चुके हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। लड़ाई अब आमने सामने की है और इस बीच में क्या पटना के 75 वार्ड के 17,25,000 मतदाता जो हैं इस बार 24 नंबर क्रमांक पर तुरही पर बटन दबाकर अजय प्रकाश के अभियान की एक बढ़िया प्रतिध्वनि निकाल पाएंगे? कई सारे सवाल हैं, आइए जान लेते हैं अजय प्रकाश जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, एक बार फिर स्थगित हो गया, फिर शुरू हो गया, इस बार क्या रणनीति? निश्चित रूप से रणनीति तो एक ही है, पटना को बदल करके पटना को नंबर 1 बनाना है। पटना में जो जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करनी है और उसकी पूर्ति करने के क्रम में चाहे वो महिलाओं की आवश्यकता हो, चाहे वो पुरुषों की हो, चाहे बुजुर्गों की हो या बच्चों की हो, चाहे स्वच्छता का हो, कूड़ा निष्पादन का हो, या फिर महिलाओं के किसी भी समस्या का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। इस बार तो आप देख भी रहे हैं ना, पहले के चुनाव में जो मुद्दा हुआ करता था सिर्फ नाले की सफाई और कूड़ा का निस्तारण, बस यही कि ये नहीं कर पा रहे हैं लोग, हम करेंगे। लेकिन एक्चुअली पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मेयर की जिम्मेवारी जो है, महापौर की जिम्मेवारी जो है, वो शहर के हर क्षेत्र में है और निश्चित रूप से वो करना है। और वो इस कदर करना है कि जो पुराना इतिहास हमारा रहा है पटना का, हर चीज़ में नंबर 1 ज्ञान की धरती रही है और यहाँ से ज्ञान जो है संपूर्ण विश्व में गया है, उस स्तर के ज्ञान की धरती रही है, उसी स्तर पर लाना है कि भारत के सभी शहर ये देखने आवें कि पटना कैसे कायाकल्प हो गया और उसकी आवश्यकता भी है। और वो मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हूँ और पूरा का पूरा रोड मैप बन करके रेडी है। आज 1 वर्ष पहले से विभिन्न विषयों पर, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज की बात हो, खाद से पैसा निकालने की बात हो, फूल से भी सेंट बनाने की बात हो, उससे भी पैसा निकालने की बात हो, कहने का मतलब कि जो बजट है
पटना नगर निगम का जिन माध्यमों से आ रहा है उसमें से कुछ माध्यम जो है थोड़ा अनर्गल भी है। जैसे कूड़ा का घर से उठाओ, ये तो नगर निगम की जिम्मेवारी है। तो उस तरह के जो आय के स्रोत हैं और जनमानस पर कूड़ा के निकालने के लिए, उठाने के लिए जो लिया जा रहा है उसको समाप्त करते हुए और होल्डिंग टैक्स में भी अगर आवश्यकता है तो उसको भी कमी लाते हुए किस प्रकार नगर निगम के बजट को बढ़ा करके और हजारों की संख्या में रोजगार दे करके, रोजगार की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि विकास जब होगा तो डिफरेंट तरह के संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे वन विभाग में जो हमारा पार्क चला गया है उस पार्क को वापस लेंगे, वहाँ 6000 लोगों की आवश्यकता हमारी पड़ेगी। जैसे महिलाओं के लिए टॉयलेट की मैंने बात की, एक अलग कलर का टॉयलेट बनेगा और महिला वहाँ पर मेंटेनेंस करेंगी, तो वहाँ महिलाओं के रोजगार की बात हुई। जैसे खाद से, कूड़ा से खाद बनाने की मैंने बात कही, तो फैक्ट्री जो होगा वहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी कर्मचारियों की। सेंट बनाने की फैक्ट्री अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे वैसे बहुत जगह, जैसे कि बैटरी संचालित जो भी गाड़ियाँ हैं उससे पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा, धुआं नहीं निकलता है, तो उसको रिचार्ज करने की जो बात है वहाँ उसकी व्यवस्था में भी नए रोजगार की बात होगी। तो रोजगार तो आ गया, लेकिन सैलरी जो है वो कहाँ से आ रही है भाई? तो कूड़ा उठाव का जो टैक्स है वो समाप्त करने की बात और होल्डिंग टैक्स में भी कमी, तो इससे जो 1700 करोड़ जो बजट है पटना नगर निगम का वो निश्चित रूप से कम होगा। लेकिन जो कूड़ा से सोना की मैं बात बार बार करता आया हूँ, तो कूड़ा से जो खाद बनेगा, फूलों से जो सेंट बनेगा, इससे लगभग 1100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो वहाँ से उस रोजगार का जो भी एम्प्लॉई होंगे उनके सैलरी की भी भरपाई होगी। इतना सब कुछ करने के बाद निश्चित रूप से अब कई सारे बात हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा, उसका मेंटेनेंस, उसमें हजारों लोगों का, तो विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, सफाई होगी। जिस कूड़ा के लिए लोग परेशान रहते हैं कि उसको निष्पादन में उसमें का 60% कूड़ा तो खाद के रूप में आ जाएगा बिना रॉ मटेरियल के खर्चा के, तो सस्ता खाद भी बनेगा, सस्ता सब कुछ होगा और जनमानस को बेहतरी होगी। तो जनमानस के सुख सुविधाओं को जो ध्यान में रखते हुए जो रोड मैप पहले से तैयार था, दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। उस समय 24 तरह के कार्यों को हम लोगों ने रोड मैप तैयार कर लिया था। विगत कुछ समय में अब चुनाव स्थगित होना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जब महापौर, किसी भी घर का मुखिया जब रहता है तो कार्य अपने गति में चलता है, विकास की धारा जो है तेजी से बढ़ती है, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन फिर भी उस समय का हम लोगों ने दो तरह से उपयोग किया। एक तो कई ऐसे नए मुद्दों पर डिस्कशन हुआ वैज्ञानिकों के साथ, वैज्ञानिक जिसको हम लोग पहले ऋषि मुनि भी कहते थे जी, ज्ञान की सब प्रबुद्धियों के साथ, और आउटपुट निकल करके आया है कुछ और भी मुद्दे, और उन सभी को आने के बाद जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से पटना को बदलते हुए नंबर 1 बनना तय है। इस बीच में हम लोगों ने डिस्कशन करके 2-3 चीज निकाली और साथ साथ बदलेगा पटना यात्रा का भी प्रारंभ किया, जिसके तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर, डिजिटल एजुकेशन, इस तरह का बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी जो हम जनमानस के बीच में जा करके उनकी जो इच्छा थी, जो ज़रूरत थी, चिकित्सा से लेकर के शिक्षा तक की बात, वो पूरा करने का कार्य हम लोग करते आए हैं। और निश्चित रूप से जनमानस का प्यार इन 2 महीनों में और ज़्यादा बढ़ा है।
चलिए अजय प्रकाश जी, चूंकि आपने प्राथमिकताएं गिना दी, रोजगार कहाँ से सृजन होगा, शहर में जो जाम की समस्या है, कचरे की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है और शौचालयों की समस्या है, सभी समस्याओं का निदान आपने तैयार कर रखा है। हमें लगता है कि पटना में इकलौती आपकी पत्नी जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव एक घोषणा पत्र के माध्यम से लड़ने का काम किया है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? सब लोग यहां धन बल, बाहुबल और जनबल की बात कर रहे हैं, लेकिन अजय प्रकाश पटना को बदलने की बात कर रहे हैं और मुद्दे आधारित जितने भी मुद्दे आप उठाए हैं वो मुद्दे आपने लिखित आम जनता को एक घोषणा पत्र दिया है कि आपको उन्हीं मुद्दे पे वोट चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा इस पर भी बताएं। निश्चित रूप से हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। मैं एक चिकित्सक हूं और हमारी जो पत्नी है अर्धांगिनी वीणा कुमारी जी, वो भी इस इंस्टीट्यूशन को संचालित करती हैं जो कि कई राज्यों सहित कई देशों में फैला हुआ है। तो हम लोग सेवा के लिए आ रहे हैं, हमें पैसे से कोई रहा ही नहीं है उस ढंग का कि पैसा को बटोर करके सोना थोड़ी खाना है, चावल दाल ही खाना है। निश्चित रूप से हमारे अंदर जो वो उत्कंठा है कि पटना का वो पुराना इतिहास वो दोहराना चाहिए, क्योंकि हम उसी मोहल्ले में रहते हैं, उसी धरती पर रहते हैं जहाँ सम्राट अशोक का महल हुआ करता था, चंद्रगुप्त यहाँ के निवासी हुआ करते थे, बचपना उनका यहीं गुजरा है। यहाँ बगल में हम लोग का कुम्हार पार्क है, वहाँ महर्षि सुश्रुत वगैरह सारे। तो एक अंदर से शुरू से ही हमारे अंदर रहा कि ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, इसको चमकने वाला और नंबर 1 ज्ञान की धरती वाला स्थिति सिचुएशन पॉइंट पर आ गया है। अब तक जो भी लोग रहे हैं उनके नज़र में अब विकास का ये अंत हो गया है, सिचुएशन कांस्टेंट खत्म, बस उतना ही पर है। लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव वे में और उसको प्लान्ड वे में धरती पर उतारते हुए इस कार्य को किया जाएगा तो पुराना इतिहास निश्चित रूप से लौटेगा, यही इच्छा है हमारी। अब देखिए ना, जनमानस का प्यार, अब हम लोग को जीतने में जिस प्रकार जनमानस का प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। और निश्चित रूप से हर तरीके से हम लोग को सहयोग मिल रहा है। चाहे वो आप बोल रहे हैं प्रत्याशी धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, अरे मैं तो एक चिकित्सक हूँ और शुरू से ही वैसा ही रहा हूँ, मुझे धन पर कभी लोभ वैष्टव का आया ही नहीं। तो मुझे तो धन बल जनमानस सपोर्ट कर रही है, मुझे तन मन धन से जनमानस सपोर्ट कर रही है। मेरे ख्याल से सिर्फ मैं, डॉक्टर अजय प्रकाश और वीणा कुमारी जी ही एक सिंगल प्रत्याशी हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर धन बल से भी जनता सपोर्ट कर रही है। हमको किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जनता ही सारी व्यवस्थाएं, बहुत तरह की व्यवस्थाएं, सारी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत तरह की व्यवस्थाएं जनमानस ही हृदय से कर रही हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रतीक है कि जनमानस के अंदर ये विश्वास है कि डॉक्टर अजय प्रकाश या उनकी पत्नी वीणा कुमारी आएंगी मेयर के रूप में तो एक सही मुखिया होगा, एक सही प्रतिनिधि होगा। और निश्चित रूप से ये उनके अंदर विश्वास है कि पटना बदलेगा, पटना का जो नारा जो हमारा है और उसके अंदर में जितने संकल्प हैं, उस संकल्प को पूरा होते ही पटना अपने पुराने इतिहास को दोहराएगा। तो जनमानस का विश्वास, मैं ये अपने तरफ से वादा करता हूँ कि मैं तो पटना को बदलने के साथ साथ मेरी आंतरिक इच्छा रही है, मैं बिहार से भी बाहर जाता हूँ तो बिहार भी गौरवान्वित इतिहास रहा है इसका, हर तरह का ज्ञान यहाँ पर रहा है। सबको आपकी आशाओं पर पूरी तरह से खड़ा उतरने का कार्य करूँगा और निश्चित रूप से पटना बदलेगा और पटना विकास की धारा तेजी से बढ़ते हुए उस चरम पर पहुँचेगा कि सभी लोग ये कहेंगे कि यस, पटना का वो पुराना गौरव लौट आया है। और सब लोग यहाँ पर निरीक्षण करने आएंगे। अभी इंदौर की बात देखिए, इंदौर के कंपनी को बुलाया गया, मैंने तो लेके कार्यक्रमों में जी आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार खाद से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो इंदौर की कंपनी को लाया गया है। अरे क्या जरूरत है इंदौर की कंपनी को यहाँ बुलाने का और 35 लाख रुपया मंथली उन पर खर्च करने का? आपका अजय प्रकाश है सरकारी बंधुओं,
आपके अजय प्रकाश यहाँ हैं। मैं पटना को इंदौर की तरह नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं पटना को वह बनाना चाहता हूँ कि इंदौर जो अभी नंबर 1 पे है, इंदौर आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग ले, और ये बनेगा। और जितने भी आइडियाज मैं पहले से देते आया हूँ, उनका कुछ हिस्सा ही वो लोग कर पा रहे हैं। तो आपके पास आपका है साथी है, और एक दमदार साथी है जो पटना को नंबर 1 पे लाएगा, और इंदौर भी यहाँ आकर के करेगा। लेकिन इसके लिए समय का इंतजार है। जस्ट अब तो चुनाव की घोषणा हो ही गई है। 28 तारीख को तुरही छाप पर मोहर लगा करके वीणा कुमारी जी को जनमानस जिताएगी। ऐसा मैं जान रहा हूँ इस चीज़ को कि उन्हीं के समर्थन से, उन्हीं के कहने पर तो वही लोग तो खड़ा ही किए हैं, आप ही। तो निश्चित रूप से जिताएंगे, और पटना उस लेवल पर बनेगा कि सब लोग यहाँ आकर के सीखने का काम करेंगे। जन समस्याओं पर पैनी नजर है, आम जनमानस के बीच वर्षों काम करने का अनुभव है, सच को सच की तरह सच बोलने की ताकत है, और पत्नी को प्रत्याशी बनाकर आम जनता को जागरूक करने का भी बीड़ा अजय प्रकाश ने उठा लिया है। हार और जीत आम जनमानस के वोट बैंक पर निर्भर करता है, पर कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय प्रकाश ने पटना नगर निगम क्षेत्र के 17,25,000 मतदाताओं को ये तो जरूर बता दिया है कि आपका एक वोट पटना की किस्मत तो बदलेगा ही, पटना को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लेकर जा सकता है। अब यह देखना दिगर होगा कि वर्षों की मेहनत, सच और ईमानदारी से आम जनमानस के बीच जन समस्याओं को उठाने वाली प्रत्याशी वीणा देवी, जिनका चुनाव चिन्ह तुरही छाप है और ईवीएम क्रमांक पर 24 नंबर पर है, 28 तारीख को जब पटना के लोग वोट डालने जाएंगे, तो अजय प्रकाश ने अब तक लोगों के बीच में एक चिकित्सक के रूप में जो काम किया है, जो वादे किए हैं, लोगों के सुख दुख के भागी बने हैं, वो वोट बैंक के रूप में कितना तब्दील हो पाएगा। पर एक बात तो साफ है कि एकदम सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले चिकित्सक डॉक्टर अजय प्रकाश ने पटना के मेयर की लड़ाई को रोचक ही नहीं बनाया है, उन तमाम प्रत्याशियों के चेहरे पर शिकन ला दिया है जिन्हें लगता था कि धन बल और बाहुबल से पटना की राजनीति को पलटा जा सकता है। अब यह देखना दिगर होगा कि 28 तारीख के मतदान के बाद जब 30 तारीख को काउंटिंग होगी, तो क्या पटना में तुरही बजेगा, 24 नंबर का ईवीएम क्रमांक क्या नंबर 1 पर होगा, यह तो पटना के महान मतदाताओं को सुनिश्चित करना है।